लाल किला ब्लास्ट की अब बात होगी। दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच न्यूज 18 को फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे का एक वीडियो मिला। जानकारी के मुताबिक ये वही विस्फोटक है जिससे लाल किले के सामने भयानक विस्फोट की आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। इससे पहले बीते 10 नवंबर को डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर फरीदाबाद के तगा गांव से किराए के मकान से करीब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। अब इसका वीडियो सामने आया है जो करीब 50 बोरे में भरकर रखा गया था। ये इतना बड़ा जखीरा था कि सुरक्षा एजेंसियों को उसे ले जाने के लिए ट्रक मंगाने पड़े। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक विस्फोटक के इसी जखीरे के कुछ हिस्से से लाल किले के सामने ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है फतेहपुर तगा के उस गांव में जहां पर काफ़ी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी हुई थी, विस्फोटक बरामद हुआ था। ये वही घर है, ये वही गोदाम है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम हम 10 नवंबर को इसी गोदाम में पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पर भारी मात्रा में वो विस्फोटक और अमोनियम नाइट्रेट के कई सारे कट्टे बरामद हुए थे। सफ़ेद रंग के ये कट्टे थे जिन्हें इस गोदाम के अंदर रखा गया था। आप देखेंगे तस्वीरों में ये वही गोदाम है और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम आपको इसलिए इसे दिखा रहे हैं क्योंकि इस गोदाम के अंदर कई सारे कट्टे यहाँ पर रखे हुए। तो अभी भी आप देखेंगे सीलन जो गोदाम में कट्टे, जो सफ़ेद रंग के कट्टे रखे गए थे, उनमें से एक कट्टा आपको सफ़ेद दिखाई भी दे रहा है। देखिए इस तरह के सभी कट्टे इस तरह के थे, कुछ मिक्स थे जिसमें अभी आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ लिखा हुआ है। और ये सब केमिकल वाले जो आइटम थे, किस तरह का विस्फोटक था, इसको लेकर जांच जारी है। लेकिन यहाँ पर पूरा यहाँ पर सजाया हुआ था, अंदर रखा हुआ था गोदाम के अंदर, और उसके बाद बाहर से ऐसे ताला लगाया हुआ था। आप देखेंगे यहाँ पर ताला अभी भी लगाया गया है क्योंकि आज इस घर को बंद रखा गया है, कोई यहाँ पर है नहीं। लेकिन गोदाम, क्योंकि ये घर में जो लोग रहते थे वो यहाँ पर है नहीं, लेकिन ये गोदाम जो है ये बंद किया गया है, ताला लगाया गया है। और इस गोदाम के अंदर तकरीबन कई सारे जो सफ़ेद रंग के कट्टे, जिन्हें छोटा कहा जाता है, 25 किलो के आसपास एक कट्टे में वजन होता है, और ऐसे तकरीबन 40-50 कट्टे यहाँ पर मिले थे। और उसके बाद पुलिस की टीमों ने इसी जगह से बरामदगी की थी क्योंकि जे.एंड.के पुलिस को जब पता चला था कि डॉक्टर मुजम्मिल और उसके साथ के जो लोग हैं वो एक बड़ा जैश का पूरा नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं, इस मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहे हैं, और इसीलिए एक ऐसा घर तलाशा गया जो गांव के बीचों बीच होगा। देखिए पूरे यहाँ पर आप गांव देखेंगे, ये खेत हैं, खेतों के बीच में ये घर बना हुआ है। किसी मौलाना का ये घर है जो इमाम भी हैं, और उसके बाद उनसे पूछताछ भी की गई, उनकी गिरफ्तारी भी की गई क्योंकि इस घर को बाकायदा यहाँ पर किराए के लिए रखा गया था। जिसने भी ये रखा था, ये बताया जा रहा है कि इसका जो ओनर है वो मेवात से लिंक करता है। क्या वो मेवात में रहता है या मेवात आता जाता है, और यहाँ पर उसने डॉक्टर मुजम्मिल को ये घर किराए में दिया था ताकि यहाँ पर किसी को पता ना चले, क्योंकि डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल की जब गिरफ्तारी हुई थी तो इस पूरे नेटवर्क का पता चला था। और उसके बाद से ही यहाँ पर टीमें आई थी 10 नवंबर को। तकरीबन 5 से 6 घंटे यहाँ पर टीमें रहीं। फिलहाल एजेंसियाँ अभी भी जाँच कर रही हैं। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, फरीदाबाद। वहीं दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को ब्लास्ट को अंजाम देने वाले डॉक्टर उमर का कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से सामने आया था। लेकिन सुरक्षा जांच एजेंसियों के मामले में जो जांच आगे बढ़ी उससे कई मामले सामने आ चुके हैं, कई खुलासे हुए, और सामने आया है कि यूनिवर्सिटी से जुड़ा आतंकवाद का ये मामला पहली बार नहीं, बल्कि यहाँ के एक स्टूडेंट मिर्जा शादाब बेग ने अहमदाबाद, सूरत समेत 5 धमाकों में बड़ी भूमिका निभाई थी। इंडियन मुजाहिदीन का खतरनाक एक्टिव मेंबर मिर्जा शादाब बेग भी अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई कर चुका है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक और आतंकी कनेक्शन। देश में कई ब्लास्ट करने वाला भी अल फलाह का स्टूडेंट। डॉक्टर उमर नबी के बाद अब आतंकी मिर्जा शादाब बेग का नाम। हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी ये वही जगह है जहां दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों का कनेक्शन है। अब इस अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक और आतंकवादी से रिश्ता सामने आया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन का एक्टिव मेंबर मिर्जा शादाब बेग भी अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज का ही छात्र रह चुका है। फरीदाबाद में अल फलाह कॉलेज की शुरुआत अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के रूप में हुई थी। बाद में 2014 में हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट के तहत
इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। जानकारी के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी मिर्जा शादाब बेग ने साल 2007 में फरीदाबाद के अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में पूरा किया था। उसके बाद अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों में वो शामिल पाया गया था। यानी पढ़ाई के दौरान ही आतंकी मिर्जा शादाब बेग हमलों की प्लानिंग कर रहा था। ये आतंकी पिछले कई सालों से फरार है और सूत्रों के मुताबिक इसकी आखिरी लोकेशन 2019 में अफगानिस्तान में मिली थी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का आतंकी कनेक्शन डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर शकील मुजम्मिल से जुड़ा है, जिनके ऊपर 10 नवंबर को लाल किले के सामने ब्लास्ट कर कई लोगों की जान लेने का आरोप है। अब देश में 5 जगहों पर ब्लास्ट कराने के आरोपी मिर्जा शादाब बेग का नाम इस यूनिवर्सिटी से जुड़ने से जांच एजेंसियां और चौकन्नी हो गई हैं। मिर्जा शादाब बेग यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। एजेंसियों के दावे के मुताबिक शादाब बेग पर देश के अलग अलग हिस्सों में 5 धमाके करने का आरोप है। मिर्जा शादाब बेग दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और गोरखपुर के धमाकों में शामिल रहा था। इन धमाकों के बाद आतंकी मिर्जा शादाब बेग पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक मिर्जा शादाब बेग इंडियन मुजाहिदीन का एक खतरनाक मेंबर रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक 2008 में हुए जयपुर में विस्फोटों को अंजाम देने के लिए मिर्जा शादाब बेग ही विस्फोटक इकट्ठा करने के लिए कर्नाटक के उडुपी गया था। उडुपी में रियाज भटकल और यासीन भटकल को मिर्जा शादाब बेग ने बड़ी संख्या में डेटोनेटर और बेयरिंग दिया, जिसका इस्तेमाल आईईडी तैयार करने में किया गया। कहा यह भी जाता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के चलते मिर्जा शादाब बेग बम बनाने की इंजीनियरिंग से अच्छी तरह वाकिफ था। यही नहीं, 2008 में ही गुजरात के अहमदाबाद में हुए ब्लास्ट में भी आतंकी मिर्जा बेग शामिल था। अहमदाबाद धमाके से 15 दिन पहले वो अहमदाबाद पहुंचा था और पूरे शहर की रेकी की थी। इससे पहले साल 2007 में गोरखपुर में हुए बम धमाकों में भी मिर्जा शादाब बेग का नाम सामने आया था। गोरखपुर में हुए धमाकों में 6 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद इंडियन मुजाहिदीन से नाम जुड़ने के बाद मिर्जा शादाब बेग की संपत्ति कुर्क कर ली गई थी। आतंकी मिर्जा शादाब बेग नए लड़कों को भर्ती करने के लिए रेडिकलाइज करने में भी माहिर था। अब इसका नाम अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, तो जांच एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों से इसके कनेक्शन की पड़ताल में जुट गई हैं। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच में ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान में बैठा जैश ए मोहम्मद भारत के खिलाफ नया फिदायनी दस्ता तैयार करने में जुटा था और फंडिंग का पूरा खेल इस बार डिजिटल हवाला के जरिए हो रहा था। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों को जैश ए मोहम्मद की सबसे खतरनाक साजिश का सुराग मिला है। पता चला है कि जैश भारत में फिदायीन दस्ता तैयार करने के लिए तेजी से फंड इकट्ठा कर रहा है। ये फंड जुटाया जा रहा है डिजिटल हवाला नेटवर्क के जरिए, ताकि पैसों का कोई रिकॉर्ड ना बचे। जांच में सामने आया है कि जैश पाकिस्तान के ई वॉलेट्स जैसे सदापे के जरिए ऑनलाइन डोनेशन ले रहा है। अब एजेंसियां इस पूरे डिजिटल नेटवर्क, ऑनलाइन फंडिंग और महिलाओं को शामिल करने की साजिश की गहराई से जांच कर रही हैं। इस समय जांच एजेंसियों का पूरा फोकस इसी डिजिटल हवाला नेटवर्क पर है। सवाल ये नहीं कि इतना मोटा पैसा कहां से आया, बल्कि सवाल ये है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन किन किन लोगों तक पहुंची है। इतना तो साफ है कि जैश ए मोहम्मद ने आतंकियों के लिए फंडिंग का एक नया रास्ता इख्तियार कर लिया है। जैश का पंपलेट बताता है कि आतंकियों की फंडिंग किस तरह धर्म और जन्नत के नाम पर बेची जा रही है। पंपलेट में लिखा है, जो इंसान मुजाहिद के लिए विंटर किट देगा उसे जिहाद का लड़ाका माना जाएगा। एक किट की कीमत 20,000 पाकिस्तानी रुपए तय की गई है, जिसमें शामिल है 3500 के जूते, 500 रुपए की वार्म कैप, 5500 का गद्दा, 1500 का टेंट, 500 की जुराब और 2000 का गर्म सूट। जैश इन किट की पेमेंट भी ऑनलाइन वॉलेट से ले रहा है, जिससे डिजिटल हवाला और आसान हो जाता है। ये वही पंपलेट है जिसमें आतंकियों के लिए विंटर किट की लिस्ट बनाई गई है। गर्म जूते, टेंट, गद्दा और इनके नामों पर सीधे सीधे ऑनलाइन पेमेंट। यानी किट सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद है लोगों से पैसा खींचना और उससे फिदायीन तैयार करने में लगाना।
सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में भी इस फंडिंग के लिए लिंक मौजूद है? यही जवाब ढूंढ रही हैं एजेंसियां। जांच अब उस मोड़ तक पहुंच चुकी है जहां तस्वीर साफ भी है और खतरनाक भी। जैश ए मोहम्मद ने आतंक की फंडिंग को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। पंपलेट के जरिए लोगों को उकसाना, ई वॉलेट से डोनेशन लेना और महिलाओं को नेटवर्क में जोड़ना, ये सब मिलकर एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल खड़ा कर रहे हैं। एजेंसियों को डर है कि ये विंटर किट फंडिंग सिर्फ शुरुआत है, आगे इससे बड़े फिदायिन हमलों की योजना छिपी हो सकती है। अब पूरा दारोमदार इस डिजिटल हवाला चेन को तोड़ने पर है, जिसके लिए एजेंसियां अपनी कमर कस चुकी हैं।